नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके चलेंगे एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम जानेंगे नागा साधुओं के बारे में। नागा साधु कौन है, कहां से आते हैं और महाकुंभ होने के बाद कहां चले जाते हैं। आइए इस गुड़ कहानी पर पर्दा उठाते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 का ये भव्य मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पे गिरी थी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों का समावेश है। इन चारों में प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। डमरू डफली की ध्वनि में तल्लीन ये नग्न नागा साधु हमेशा ही लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहते हैं। इसका कारण है दोस्तों नागा साधुओं के दर्शन का दुर्लभ होना। कुंभ मेला के अलावा नागा साधुओं का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। कहा जाता है कि हर 12 साल में नागा साधु कुंभ मेला में आते हैं और फिर चले जाते हैं। वे कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वे कहाँ रहते हैं, जैसे कई सवालों का और नागा साधुओं के रहस्यों का इस वीडियो के माध्यम से जानिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषि और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे फर्स्ट देखते हैं नागा साधु कौन होते हैं। नागा साधु सामान्यतः नग्न रहते हैं, जो ये दर्शाता है जैसे हम जन्मे हैं, मनुष्य को वैसे ही रहना चाहिए। इस धारणा के आधार पर नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते। इसके अलावा एक कारण और भी बताया जाता है, योग साधना के दौरान वस्त्र बाधा न बने, इसके लिए भी नागा साधु नग्न रहना पसंद करते हैं। ये भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं और कठोर तपस्या से सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिर पर लंबी जटाई रखने वाले ये नागा साधु हमेशा रहस्यमय तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए वे चिता की राख का यूज करते हैं। कहा जाता है कि कठोर तपस्या से और लंबे समय तक चलने वाली उनकी आध्यात्मिक साधना से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है। नागा साधुओं को शंकराचार्य और संत समाज से नागा की उपाधि मिलती है। नागा साधु बनने के लिए उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए उन्हें 6 साल का समय लगता है। इस दौरान उन्हें 5 गुरु से, जिसमें शिव, सूर्य, शक्ति, विष्णु और गणेश की दीक्षा लेनी पड़ती है। नागा साधु बनने के लिए योग्य व्यक्ति को अपना सांसारिक जीवन छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग अपनाना पड़ता है। उनको किसी भी मौसम में, कोई भी परिस्थिति में तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु केवल भिक्षा में मिलने वाले भोजन को ही ग्रहण कर सकते हैं। अगर उनको भिक्षा में भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है। अपने इच्छाओं को त्याग कर कई साल उन्हें अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती है। नागा साधु बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते और किसी अज्ञात स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। कहा जाता है कि उनका मुख्य निवास स्थान हिमालय और पहाड़ी जंगलों में होता है। विभिन्न स्थानों पर दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा साधु, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। योग और तपस्या से ये नागा साधु अपने अंदर असाधारण शक्तियां उत्पन्न करते हैं और इन शक्तियों का वो कभी भी दुरुपयोग नहीं करते। कठोर तपस्या से प्राप्त इन शक्तियों को नागा साधु आम लोगों की समस्या सुलझाने के लिए करते हैं। कुंभ मेला में कई लोग नागा साधुओं के दर्शन करने आते हैं। नागा साधुओं को निधन के बाद भू समाधि दी जाती है। इससे पहले उन्हें जल समाधि दी जाती थी, लेकिन जल प्रदूषण के कारण अब उन्हें भू समाधि दी जाती है। दोस्तों, भारत में नागा साधुओं की संख्या 5 लाख के ऊपर मानी जाती है। भले ही नागा साधु बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते, फिर भी कुंभ के बारे में उन्हें सटीक जानकारी होती है। कुंभ मेले की तारीख और स्थान के बारे में सबसे पहले इन्हें जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ग्रह और तारों की स्थिति से नागा साधुओं को कुंभ मेले के बारे में पता चल जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब सभी तारे एक लाइन में आते हैं, उसी मुहूर्त पर कुंभ का आयोजन किया था।
इस परंपरा के आधार पर नागा साधु कुंभ मेले का समय जान जाते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार नागा साधुओं पर सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। इतिहास में नागा साधुओं का उल्लेख योद्धा के रूप में भी मिलता है। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तब नागा साधुओं ने हिमालय के गुफा से निकालकर अब्दाली की सेना का मुकाबला किया था। ऐसा भी कहा जाता है 1751 में अहमद खान ने कुंभ के दौरान प्रयागराज किले पर हमला किया था। उस समय नागा साधुओं ने प्रयागराज किले की रक्षा कर दुश्मन सेनाओं को पीछे हटने पे मजबूर किया था और 1665 के आसपास औरंगजेब की सेना ने कुंभ के दौरान हरिद्वार पर हमला किया, तब नागा साधुओं ने भी उनका मुकाबला किया था। नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधुओं को भी तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिला नागा साधु कुंभ मेला के दौरान ही दुनिया के सामने आती है। वे पुरुष नागा साधुओं की तरह नग्न नहीं रहती। वे गंती नामक वस्त्र पहनती है। उन्हें केवल एक गंती पहनने की अनुमति होती है। इसी के साथ वे तिलक लगाती है और अपने बाल मुंडवा लेती है और कुछ महिला नागा साधु जटाएं भी रखती है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधुओं की कहानी। कुंभ मेले के लिए बड़ी संख्या में नागा साधु प्रयागराज पहुंचते हैं। उन्हें देखने और उनके दर्शन करने के लिए लाखों भाविक वहां पे इकट्ठा होते हैं। आपको नागा साधुओं के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।